कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर कोई दो स्पीशीज का कोई एक आयन कॉमन होता है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो लिखिएगा, पहले डेफिनेशन लिखिए। कॉमन आयन इफेक्ट इज डिफाइंड एज common ion effect is defined as suppression of ionization of weak electrolyte when strong electrolyte containing common ion is added. So common ion effect is suppression of ionization of weak electrolyte when a strong electrolyte containing common ion is added. Common ion effect is an application of Le-Chatelier principle. Common ion effect is an application of Le-Chatelier principle. As concentration of product increases, when strong electrolyte containing common ion, is added, right? तो आपने क्या लिखा है उसको ध्यान से समझेंगे। हमने कहा हमारे पास सॉल्यूशन है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट HA का, ये रिवर्सिबली आयनाइज होता है, H पॉजिटिव और A नेगेटिव में टूट जाता है। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप सभी जानते ही हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पुअर होती है। जब आपने इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ द सेम एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन। तो ये सोडियम आयन और A नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो गया। हमने लिखा इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ली-चैटलियर प्रिंसिपल। जब आपने A नेगेटिव ऐड करवाया तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पहला रिएक्शन रिवर्सिबल है, दूसरा रिएक्शन इरिवर्सिबल है, तो पहले रिएक्शन पर इस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा। सो HA इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। When sodium salt of the same acid is added, it acts as a strong electrolyte, and due to increase in concentration of common ion, due to increase in concentration of product, reaction shifts in backward direction, और first reaction का backward आना ionization का suppress होना। तो हमने कहा common ion effect is defined as suppression of ionization of weak electrolyte when a strong electrolyte containing common ion is added to solution. तो बेटा ये common ion effect किसी भी जगह देखने को मिल सकता है, एसिड में, बेस में, सॉल्ट में। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में इसको बहुत जगह यूज करेंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो कंसेप्चुअल हुआ। अब न्यूमेरिकली इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। हमने कहा हमने सॉल्यूशन में इनिशियली HA की कंसंट्रेशन C ली, तब ये 0 और 0 थे। जब सॉल्यूशन को हमने स्टडी किया तो ये C इंटू 1 माइनस अल्फा है, ये C अल्फा है, ये C अल्फा है। हमने सॉल्यूशन में जब इस सोडियम सॉल्ट को ऐड किया तो इसकी कंसंट्रेशन लेट्स से A है, तो ये 0, ये 0 है। जब मैं सॉल्यूशन में इसको स्टडी कर रहा हूं तो ये 0 हो गया, ये A हो गए, क्योंकि इसकी 100% आयनाइजेशन होनी है। तो जब मैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाऊंगा HA का, तो मेरे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में आ जाएगा K is equals to H positive concentration in solution into A negative in solution divided by HA in solution. अब मेरे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है C अल्फा, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन है C अल्फा प्लस स्मॉल a,
और HA की कंसंट्रेशन है HA की कंसंट्रेशन है C इंटू 1 माइनस अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा इज वेरी स्मॉल, एज अल्फा इज वेरी स्मॉल, as alpha is very small, 1 minus alpha is nearly equals to 1, C alpha plus A is nearly equals to A. तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, K is equals to C alpha into A upon C into 1 minus alpha तो निगलेक्ट हो गया अपॉन C, तो ये C से C कैंसिल हो गया, तो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे मैं अल्फा लिख रहा था उसकी वैल्यू क्या आ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू K अपॉन कॉमन आयन कंसंट्रेशन। तो जब आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं जिसके पास कॉमन आयन होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होती है। जितना कॉमन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगी, जितनी कॉमन आयन कंसंट्रेशन कम करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉमन आयन इफेक्ट कहता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इफ इट कंटेन्स कॉमन आयन। Why it happens so? Because concentration of product increases with shift equilibrium in backward direction. तो एक अच्छा स्टूडेंट ये समझता है कि कॉमन आयन इफेक्ट लीच-एडलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन of 0.1 molar acetic acid. Number 1 in water. Number 2 in 0.1 molar HCl. Number 3 in 0.01 molar HCl. तो जब मैं से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एसिटिक एसिड की पूछी है इन वाटर तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ लगाऊंगा और आंसर निकालूंगा। बी 0.1 मोलर HCl तो H पॉजिटिव आएगा, सी उसी तरह से 0.01 मोलर HCl से आएगा। इस क्वेश्चन में इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -5। तो मेरे पास ए ऑप्शन में मैं ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ लगाऊंगा। अकॉर्डिंग टू ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ ODL अल्फा इज इक्वल्स टू √K अपॉन C। इट मीन्स रूट ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 0.1, इट इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर -2, that is 1.4%। तो इसका मतलब 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जब मैं डिसॉल्व करूंगा पानी में तो वो 1.4% डिसोशिएट होगा। हमने आपको पढ़ाया कि हर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेस देन 5% डिसोशिएट होता है। बी ऑप्शन क्या कह रही है, बी ऑप्शन कह रही है कि मेरे पास एसिटिक एसिड है जो रिवर्सिबली आयनाइज हो रहा है और एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन में टूट जा रहा है। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी आयनाइजेशन इरिवर्सिबल है, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बढ़ने से
रिएक्शन बैकवर्ड आ जा रहा है तो एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन सप्रेस हो जा रही है। हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज के डिवाइडेड बाय कॉमन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब है इस बी पार्ट में इसकी वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻5 अपॉन 0.1, 2 × 10⁻⁻4 दैट इज 0.02%। जब मैं सी पार्ट की बात करूंगा तो सी पार्ट में कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो DOI डिग्री ऑफ आयनाइजेशन चेंज होगी 2 × 10⁻⁻5 अपॉन 0.01, 2 × 10⁻³ दैट इज 0.2%। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कह रहा है मुझे? कॉमन आयन इफेक्ट कह रहा है कि जब हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उसकी आयनाइजेशन सप्रेस होती है। जैसे यहाँ HA की आयनाइजेशन सोडियम सॉल्ट डालने से सप्रेस हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन HCl डालने से सप्रेस हो रही है। HCl सॉल्यूशन को H पॉजिटिव आयन दे रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, degree of dissociation is 1.4% by using Ostwald dilution law. But in the presence of strong electrolyte, degree of ionization is 0.02% or 0.2%. That is much less than normal condition. We had said degree of ionization is inversely proportional to concentration of common ion. So here we are observing when concentration of common ion is 0.1, degree of ionization is 0.02, when it is 0.01 it is 0.2। तो जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो आप कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आपस में कंपेयर कर सकते हो। यही कारण है कि जब आप वाटर में एक एसिड डालते हैं, वाटर की आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है। आपने लिखा water ionizes reversibly to give H positive and OH negative। आपने एक एसिड ऐड कर दिया HCl, इसकी वजह से वाटर की आयनाइजेशन सप्रेस हो गई और जो भी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन सॉल्यूशन है वो HCl के बराबर है, वाटर के बराबर नहीं है। इसी तरह से जब आप वाटर के अंदर एक बेस को डालते हैं, वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है, आपने एक बेस को ऐड किया NaOH को, NaOH डिसोशिएट रिवर्सिबली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। तो पहले वाले क्वेश्चन में जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं, H positive in solution is equals to H positive of HCl because water की concentration extremely poor है, क्योंकि water की ionization suppress हो गई। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में OH negative in solution is equals to OH negative from NaOH। तो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट इस चैप्टर में बहुत सारी जगह लगता है। कॉमन आयन इफेक्ट को केयरफुली मॉनिटर करना है। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या पॉइंट होने चाहिए जो स्टूडेंट को पता हो? नंबर 1, इट इज ओनली अप्लाइड व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कॉमन आयन। नंबर 2, कॉमन आयन इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सो रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन यूजिंग लीच एथिलीन। Number 3, concentration of common ion in solution is always considered from strong electrolyte, not from the weak electrolyte। तो जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेनी है।
आई होप आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कॉमन इफेक्ट आयन इफेक्ट जहां भी आएगा, कंसेप्चुअली ये ली चैटलियर की एप्लीकेशन है, वही काम आएगा। न्यूमेरिकली कॉमन आयन की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेनी है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन उसके कंपैरिजन में ना के बराबर होती है। क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट इट। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। अच्छा पढ़ते रहिए।